Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the early politics. That is, we studied about the Chola. The Chola, they lived near the Kaveri river and the adjoining areas. Right. फिर the एक important king था वो था Cholas का Karikala. Then we studied about the Pandyas. The Pandyas had an ancient past. Then we studied about the Cheras. The Cheras are known as Kerala Putras. और ये कहाँ पे रहते थे? They were situated at the west and north of the Pandya kingdom. Then ये चेराज ने क्या किया? जो ग्रीक और रोमन आ रहे थे ट्रेड करने के बहाने उनको डिफीट किया, राइट. और फिर भी स्टडीड अबाउट द संगम पॉलिटी. तमिल्स वे रूल्ड बाय, उस वक्त तमिल्स वे रूल्ड बाय अ विगरस किंग एंड ऑल. और जो उस वक्त क्या थी, किंग की जगह पे बड़ा बेटा बैठेगा ऐसा था. बट यहाँ पे क्या था, छोटा बेटा भी किंग की जगह ले सकता है, राइट. और वुमेन्स को ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ना ही वुमेन्स कोई राजा की जगह पे बैठ पाती थी उस वक्त. नाउ विल स्टडी द पोजिशन ऑफ द किंग. द क्राउन किंग ऑफ द संगम एज हेल्ड एन इम्प्रेसिव कोर्ट. जो क्राउन किंग था, मतलब जो एक्चुअल राजा बना है, उसका क्या था, हेल्ड एन इम्प्रेसिव कोर्ट. द रॉयल कोर्ट वॉज कॉल्ड अरसावी और वेटावाई. द रॉयल कोर्ट वॉज कॉल्ड अरसावी और वेटावाई. दिस कोर्ट वॉज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द किंग. सी, ये जो कोर्ट था ना, इट वॉज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द किंग. It was an open court to which the members of the royal family, the officers of the crown and the members of the public had access. See, ये जो कोर्ट था ना, ये कोर्ट सबके लिए ओपन था. लाइक जो दोज पीपल हु बिलोंग टू बिग फैमिलीज, ऑफिसर्स या फिर आम जनता हो, उन सब के लिए कोर्ट ओपन था. आप कोर्ट में आओ, जो भी प्रॉब्लम है विल सॉल्व दैट. द किंग वॉज सराउंडेड बाय द चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर and generally some poets or other favorites. The king was surrounded by the chief government officer. किंग के आजू बाजू कौन रहता था? गवर्नमेंट ऑफिसर्स था एंड जनरली सम पोएट और अदर फेवरेट्स थे. द किंग हैड सर्टन बेसिक फंक्शंस एंड दोज वर लर्निंग, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, making present, protecting the subjects and punishing the wicked and the guilds. See, the king had certain basic functions. king के basic functions क्या थे उस वक्त? कि बाबा नई नई बातें सीखना, सैक्रिफाइस कैसे परफॉर्म करना ये सीखना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, और कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश करना. देयर इज़ नो एविडेंस दैट एनी किंग वॉज डिपॉर्टेड ड्यूरिंग द संगम पीरियड. अभी किसी किंग को अपन ने आउट ऑफ इंडिया नहीं भेजा था उस वक्त, ऐसा कोई अपने को एविडेंस नहीं मिला. बट मैनी किंग वॉलेंटरीली abdicated on certain occasion. और बहुत से किंग क्या गए? they went to other places on certain occasion. The royal emblem of the Chola kings was the tiger, that of the Cheras the bow, and that of the Pandyas the crab. The अभी एम्बलम, जैसे अपना भी एक एम्बलम है, दैट द लायन, अपना वो एम्बलम है. उस वक्त भी रॉयल एम्बलम क्या था? छोला किंग का टाइगर था, चेरास का बो था एंड पांड्यस का क्रैप था. द अम्ब्रेला, सर्कुलर इन शेप, लार्ज इन साइज एंड स्पॉटलेस वाइट इन कलर, was a visible emblem of royalty among the Tamil Sangam rulers. See, the umbrella circular in shape. अभी यहाँ पे एक अम्ब्रेला सर्कुलर इन शेप है, जो लार्ज इन साइज है एंड स्पॉटलेस वाइट इन कलर है, और एकदम वाइट इन कलर है. ये क्या था? ये एम्ब्लम था ऑफ रॉयलिटी अमंग द तमिल संगम रूलर. द रॉयल अम्ब्रेला अकम्प्लिश द किंग इन द बैटल फील्ड. सी, द रॉयल अम्ब्रेला क्या था? इट अकम्प्लिश द किंग इन द बैटल फील्ड. ईच संगम किंग was an autocrat whose power could not be checked or ruled by institutional devices. Each संगम किंग क्या था? It was an autocrat. उसका पावर क्या था? उस
पावर अपन चेक नहीं कर सकते थे और ruled by institutional device. It was the duty of the king to protect his subject from all kinds of danger, big and small, to look after the welfare of people and maintaining law and order. अभी ये किंग का ड्यूटी था कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे हर तरफ के डेंजर से, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, या फिर वॉरफेयर ऑफ द पीपल, और मेक श्योर कि देयर इज प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर. द किंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ विच द अदर्स वेर अफ्रेड. किंग का आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि बाकी सब लोग डरने चाहिए. द संगम किंग्स वेर अवेयर ऑफ their responsibilities. जो संगम किंग्स थे, they were aware of their responsibility. The king had their advisors whom they consulted if they wished and accepted their advice if they felt like doing so, though the advisory body accepted their advice could be rejected. King had their advisors. किंग के पास उसके एडवाइज़र थे. किंग उनकी टाइम टाइम पे एडवाइस लेता था, राइट. अगर उसको पढ़ता है तो किंग यूज टू एक्सेप्ट इट, नहीं पढ़ता है तो इट वुड बी रिजेक्टेड. तो जो भी फैसला होगा किंग का फाइनल होगा. द किंग वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हाईएस्ट जज. वॉट एवर लॉज वेर मेड बाय द किंग. किंग क्या था? किंग वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव और सबसे बड़ा जज था. जो भी लॉ बनाने हैं, कैसे बनेगा, क्या कौन फॉलो करने का, ये सब कुछ कौन डिसाइड करते था? किंग ही सब कुछ डिसाइड करता था. देयर वॉज नो ह्यूमन पावर टू पनिश इफ यू ब्रोक दोज लॉज. अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो आपको पनिश तो पक्का मिलेगी. डिवाइन क्वालिटीज वेर असाइन टू द किंग. किंग को बड़ी बड़े क्वालिटीज़ दिए थे, अलग अलग अच्छी क्वालिटीज़ किंग को दिए थे. द किंग वॉज आइडेंटिफाइड विथ गॉड. किंग को अपन यहाँ पे भगवान मान रहे हैं. द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल वॉज फुल्ली एक्सेप्टेड. द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल, it was fully accepted. Then two institutions. The two institutions called Emperikulu and the Anperikulu are mentioned in many Tamil Sangam texts. See, two institutions called Emperikulu and Anamperam are mentioned in the Tamil Sangam text. The absence of detailed description of this institution in the Sangam text have led to different interpretations. See, अभी अपने पास बहुत ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, बट संगम टेक्स्ट से अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो बस थोड़ी थोड़ी हर जगह से अलग अलग है. वी डिडंट गेट द एग्जैक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन. देन द मिनिस्टर्स. द किंग एम्प्लॉयड मैनी मिनिस्टर्स एंड दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड एडवाइज द किंग ऑन मैटर ऑन विच दे वर कंसल्टेड. यहाँ पे क्या हो गया? किंग के वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे मिनिस्टर्स थे और वो सारे कोर्ट में आते थे और किंग उनकी एडवाइस लेता था बहुत से मैटर पे. मतलब अपन बीमार हो तो अपन डॉक्टर को जाके कंसल्ट करते ना, एक डॉक्टर पे अपन सब कुछ नहीं रहते, अपन दूसरे डॉक्टर को वगैरह भी कंसल्ट करते हैं. तो उस वक्त भी ऐसा ही करता था. किंग उन सारे मैटर्स में कुछ मैटर्स रहते थे उनका कंसल्टेंसी लेता था. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर टू ट्राई टू गाइड द किंग. तो अभी मिनिस्टर का काम क्या था? ड्यूटी ऑफ द मिनिस्टर क्या था? किंग को प्रॉपरली गाइड करो. देयर वॉज नो डेफिनेट कमिटमेंट दैट द मिनिस्टर मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. अब ऐसा कुछ था नहीं कि मिनिस्टर कोई पर्टिकुलर कमिटी का ही होगा, ऐसे उस वक्त कुछ भी नहीं था. एम्बेसडर्स. द किंग ऑफ द संगम एज एम्प्लॉयड एम्बेसडर्स. दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन किंग इन कोर्ट ऑफ अदर. उस वक्त क्या था? द किंग्स ऑफ द संगम एज एम्प्लॉयड एम्बेसडर्स. उस वक्त एम्बेसडर्स थे और वो किंग को रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग कोर्ट में. लाइक अभी छोला का है तो अलग दूसरे कोर्ट में जाके तो किंग को रिप्रेजेंट कर सकता है. जैसे अपने यहाँ पे एम्बेसडर्स वगैरह रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इंडियन एम्बेसडर्स, उस वक्त भी एम्बेसडर्स थे बट वो अलग अलग कोर्ट में थे. स्पाइस वर एम्प्लॉयड बाय द किंग इन लार्ज नंबर. जैसे अशोका केस में देखा था सेमेस्टर 1 में कि अशोका स्पाइस वगैरह रखता था, तो यहाँ पे भी स्पाइस वगैरह थे
जो किंग के लिए काम करते थे, एंड दे वर इन लार्ज नंबर. दे वर कॉल्ड ओरर. दे वर कॉल्ड ओरर. Espionages was a present institution in the Sangam polity and was not suspended during peacetime but only became more intense in wartime. See, एस्पोगरस वॉज एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे स्पाई का वगैरह सब कुछ पता चलता था. और ये क्या थे, ये जब सब शांति रहती थी तब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, बट जब वॉर टाइम आता था तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. दे हैड टू स्पाई ऑन लोकल पर्सनस एज वेल एज ऑन फॉरेनर्स. इनका क्या काम था, आपको लोकल पर्सन पे भी ध्यान रखना है और एज वेल एज ऑन फॉरेनर्स. दिस वॉज एन burdensome task and involved considerable risk. ये क्या था, burdensome task था. इसमें बहुत बर्डन रहता था क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन मिल गई और वो आदमी की जान चली गई तो स्पाई पे नाम आता था. तो क्या था, बहुत बर्डन रहता है और इसके अंदर बहुत सा रिस्क भी रहता है. म्युनिसिपल एंड विलेज गवर्नमेंट. द पीपल ऑफ द विलेज गवर्न देमसेल्फ थ्रू रिच, इन्फ्लुएंशियल and experienced and wise men of the villages. The people of the village क्या है, उनको कौन गवर्न करता था, govern themselves. जो rich, influential, experienced, wise men थे, they used to look after the village. A small village assembly called Avai met in the village to handle local problems. A small village assembly called Avai, ये विलेज असेंबली का नाम है अवई. यहाँ पे लोकल पीपल मिलते थे एंड दे यूज्ड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. द विलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ मनरैम एंड पॉडिलरी व्हेन कंसर्न मेनली विद द एब्रिटेशन और प्रिटी डिस्प्यूट अराइजिंग इन द विलेज. द विलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ मनरैम एंड पॉडिलरी, दे वर मेनली कंसर्न विद द एब्रिएशन और प्रिटी डिस्प्यूट अराइजिंग इन द विलेज. इनको क्या है, जो डिस्प्यूट वगैरह आते हैं, किसी ने गलत काम किया उसका ध्यान रखने का. द टाउन अरेंजमेंट वेर मेड फॉर द सप्लाई ऑफ इनिशियल म्यूनिसिपल सर्विसेज थी. प्रॉपर टाउन अरेंजमेंट भी किए थे ताकि सबको प्रॉपर म्यूनिसिपल सर्विस मिले, लाइक कचरा उठाना, वाटर सप्लाई, हाँ, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रोड, इसके लिए म्यूनिसिपल सर्विस भी थी फॉर प्रॉपर टाउन अरेंजमेंट. Warfare. During the Sangam age, the art of warfare was fairly advanced. During the Sangam age, the art of warfare was fairly advanced. King was an inherent part of the army. Warfare में क्या था, warfare में संगम एज क्या थे, they were more expert. और king क्या था, king was the important part of the army. विदाउट किंग आर्मी थोड़ी लड़ेगी, अगर किंग रहेगा तभी आर्मी रहेगी ना, क्योंकि उस वक्त किंग ही लीड करता था पूरी आर्मी. ही हेल्ड हिज आर्मी इन पर्सन एंड वॉज एट द हेड ऑफ हिज आर्मी. वो अपनी आर्मी को लीड करता था और वो हेड ऑफ द आर्मी रहता था. बराबर जैसे अशोका केस में देखा अपने, वही यहाँ पे भी है. ही डिस्प्लेड अ ट्रेमेंडस ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड में क्या है, वो बहुत ब्रेवरी से काम किया उसने. The Tamil armies were well equipped with necessary arms of war. See, जो तमिल armies थी, they were well equipped with all the necessary of the arms. Like war के लिए जो भी आपको equipment लगते हैं, ये जो तमिल army थी, वो it was well equipped. There was a very large variety of offensive and defensive weapons. See, उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स थे, ऑफेंसिव भी थे और डिफेंसिव भी थे. अमॉन्ग द वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वेर द लेंस और द स्पीयर, द बो एंड द एरो एंड द स्वॉर्ड. सी, उनके पास वेपन्स के नाम पे क्या थे, स्पीयर था, राइट. स्पीयर के अलावा बो, एरो एंड स्वॉर्ड, ये सब थे. देन नेक्स्ट इज द लॉ एंड जस्टिस. द किंग गिव्स आउट जस्टिस विद द हेल्प ऑफ सच मैन as he thought suit for the job. See, the king gives out justice. अभी जस्टिस कैसे देता था, जो आदमी जो उसके पास मैन वगैरह रहते थे और जस्टिस देने के लिए अलग अलग लोग भी थे, उनका सब सुन के he used to give the justice.
देयर वर लॉ कोड्स बोथ इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। सी, वहाँ पे लॉ कोड्स भी थे बोथ इन अर्बन एंड इन रूरल एरिया। द किंग इन द कैपिटल टाउन एंड हिज एजेंट एट अदर प्लेस प्रेसाइडेड ओवर दोज कोर्ट। से अभी जो किंग के उधर के लोग और जो एजेंट थे वो लोग कोर्ट में काम करते थे। द कोर्ट इन द कैपिटल टाउन वॉज कॉल्ड अवई एंड द कोर्ट इन द विलेज वॉज कॉल्ड मनराम। से जो कैपिटल टाउन में था उसको अपन अवई बोलते, जैसे अपन बोलते ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट एंड ऑल, उस वक्त भी ऐसे ही था। द कोर्ट इन द कैपिटल टाउन वॉज कॉल्ड अवई एंड द कोर्ट इन द विलेज वॉज कॉल्ड मनराम। Complaints were heard and enquired into and cases were decided। से complaints जो भी आती थी वो अपन सुनते थे और सब डिसाइड करते थे। A trial in royal court was a simple affair while in the village court it simpler। जो कोर्ट रॉयल कोर्ट था उसके अंदर थोड़े से बड़े मैटर्स रहते थे और विलेज कोर्ट में एकदम सिंपल छोटे छोटे मैटर्स रहते थे। The parties and witnesses were called upon a depose on oath। The parties and witnesses were called upon to depose on oath। The king was the supreme judge। king क्या था? king यहाँ पे सबसे बड़ा जज था। At times he acted as a policeman and a detective also। king बहुत बार पुलिसमैन की तरह भी एक्ट करता था और डिटेक्टिव की तरह भी काम करता था। In the Sangam age, punishment for thief was beheading, adultery was considered a serious crime। Punishment for adultery was capital punishment, prostitution of personal nature was not considerable objectionable। See, punishment for thief, चोरी करने पे या कुछ भी करने पे एक सीरियस क्राइम मानी जाती थी, और punishment for adultery was capital punishment, like अडल्ट के साथ बुरा बिहेव किया was a capital punishment। और प्रोफेशन में अगर आपको प्रोफेशन बचाने के लिए कुछ भी करते थे, इट वॉज नॉट कंसिडरेबल ऑब्जेक्शनेबल। द नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज कंसिडर्ड अ सिविल ऑफेंस एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। सी, द नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या था? अगर आप लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे रहे हो तो वो एक सिविल ऑफेंस माना जाएगा एंड इट वॉज पनिश्ड अकॉर्डिंगली। द पनिशमेंट अवॉर्डेड फॉर क्राइम इन द संगम एज इंक्लूड डेसिपिटेशन, मुटिलेशन ऑफ द ऑफेंडरिंग लिम्स। पनिशमेंट ऐसा क्राइम करने के लिए क्या होता था? आपके लिप्स वगैरह कट किए जाते थे, या टॉर्चर किया जाता था, या इम्प्रिजमेंट किया जाता था, या आपको फाइन पे करने को बोला जाता था। कन्फेशन इन द कोर्ट वॉज फॉलोड बाय प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट ड्यूली अवॉर्डेड बाय कोर्ट। से अगर आप आपका जुर्म फटाक से कबूल कर लेते हो कि हाँ मैंने किया, तो क्या है, आपको कम सज़ा मिलेगी। आपको पनिशमेंट तो मिलेगी बट थोड़ी सी आपकी पनिशमेंट कम हो सकती है। कब? अगर आपका जुर्म कबूल करो। तो आज भी ऐसे ही होता है ना कोर्ट में, अगर आप तुरंत आपका जुर्म कबूल कर लो तो क्या है, आपको सज़ा आपकी ऐसे ही कम हो जाएगी क्योंकि आप आपका जुर्म ये कर रहे हो। अगर आप आपका जुर्म कबूल नहीं करो एंड इट गोज लेंदी वे, तो क्या है, यू विल गेट सीवियर पनिशमेंट एंड ऑल। We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study about the economy. Meanwhile, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in। In next lecture we'll finish the topic. Actually थोड़ा सा ही पार्ट रहा है टॉपिक का, but we'll do in the next lecture।